प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जे विच में जेको पहिरियों टेस्ट मैच 4 ॾींहं जी खेॾियो पियो वञे ऐं इंग्लैंड जेको आहे 483 रन्सूं हणी छॾियूं आहिनि ऐं 2 विकेट किरी चुका आहिनि इंग्लैंड जा। पर उहो ई ॻाल्हि थी आहे जेको असां कल्ह कई प्रोग्राम में, त इंग्लैंड जेको आहे अञा वधीक तेज़ खेॾंदी, यानी 5 जी एवरेज सां जेको इंग्लैंड खेॾे पई हिन वक़्तु, जेको सिर्फ़ु 73 रन्सूं खपंदियूं इंग्लैंड खे इहो ट्रायल कंप्लीट करण लाइ। उनखां अलावा जेका ॿी स्टोरी उहो इहो आहे त चैंपियंस ट्रॉफी जो जेको फाइनल आहे उहो छा दुबई मुंतकिल पियो थिए, छा शिफ्ट दुबई पियो थिए, छा फाइनल जेको दुबई में खेॾियो वेंदो या न, उन ते बि ॻाल्हि कंदा आहियूं। सबसे पहले मैं तारुफ करना चाहता हूँ सलाउद्दीन साहब का, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है शोएब रहमान साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। सर आप दोनों को जो है बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए। सलाउद्दीन साहब आपसे शुरुआत करते हैं। ये पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, ये जो पिचेस जो बनाई गई हैं, बिल्कुल फटा पिच जो है, रोड पिच बनाई गई है। अब यहाँ से रिजल्ट तो निकल नहीं सकता, उल्टा हम ऐसा ना हो कि इंग्लैंड जो है 700 रन बना दे और लीड हमारे ऊपर आ जाए और ये मैच ही हम हार जाए उल्टा। ये मैच हारना तो मुश्किल है, ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है 99% मेरे ख्याल में। इसलिए कि जो आपने बात की शुरू में वो बिल्कुल सही है। एक तो जब टीम आती है ना तो होम कंट्री पे होता है वो किस टाइप की विकेट बनाते हैं, पिच बनाते हैं। अब ये देखें, ये पिच फ्लैट पिच है। पहली इनिंग में ही दोनों टीमों ने मिलकर अगर आप देखें 1000 रन हो गए तकरीबन। अब बात ये है कि ना ऑफ द विकेट के मूवमेंट है, ना एयर में कोई आपने देखा होगा स्विंग हो रही गेंद। हालांकि वो जो हमारे बॉलर वो हैं, सबसे ज्यादा दोष दूंगा मैं इनको, जो हमारे कोचेज हैं। ना उन्होंने रिवर्स स्विंग सिखाई है, ना वो अपने मतलब पिचेस बना रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो वो है वो अजहर महमूद का है। ये आपको बताता चलूं, ये वही अजहर महमूद है जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में एक लोकल क्लब से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको ड्यूरिंग वो टूर्नामेंट सैक कर दिया था। अच्छा। एक क्लब ने उसको पाकिस्तान ने ले लिया, तो ये क्या सिखाएंगे जब एक अच्छा सलाउद्दीन साहब, लोकल क्लब इन्हें सैक कर दे। साहब ये भी बातें चल रही है, क्या पड़ती है इन्होंने कोई सिखाया? आप खुद भी देख रहे होंगे, ना रिवर्स स्विंग हो रही है, ना ऑफ द विकेट कोई मूवमेंट है। वो थोड़ा बहुत जो टर्न मिलती है, अगर किसी को वॉकदार ने इतने रन दे दिए अभी तक आउट नहीं किया, तो वो यहाँ बॉलिंग मार्क बने। अच्छा, बॉलिंग मार्क जो बने वो आउटसाइड लेग स्टंप बने, अगर राइट हैंडर खेलता है तो वहां से तो आउट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इन सब चीजों पे नजर रखनी चाहिए और खास तौर से इन्हें कोचेस को फौरन तब्दील करना चाहिए। अच्छा। ऐसे कोचेस लाएं जो कुछ लड़कों को सिखाएं, बताएं उन्हें कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट होती है, किस तरह 2020 और किस तरह वनडे गेम की जाती है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, कुछ ये बातें चल रही है कि पीसीबी को जो एतमाद नहीं था अपनी टीम के ऊपर, तो हारने की जिल्लत से बचने के लिए उन्होंने ऐसी पिचेस बनाई है कि एटलीस्ट हम हारे नहीं, ड्रा हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। इसमें हारने से एटलीस्ट जो है ड्रा होना बेहतर है। तो ये अप्रोच, ये सोच, ये माइंडसेट जो पीसीबी का है, आप क्या समझते हैं कि सही है पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए? क्योंकि एक इंग्लैंड जैसी टीम आई हुई है, हमारी होम कंडीशन है, बजाय जीते हम ये मैचेस, ड्रा के लिए हम सोच रहे हैं, ये कैसी अप्रोच है? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो हकीकत में मबनी बात है कि भाई देखो, तुम्हारा होम सीरीज हो रही है, आपने मतलब कि पिचेस बनाओ, इतने अच्छे बॉलर्स को, वही मगर कोचेस पे आता है ना तो अच्छा कोई आपके पास एक अबरार है, वो गेंद आप देख रहे हैं, फिगर स्पिनर है, जैसे याफिर शाह था, रिस्ट स्पिनर में उसमें फर्क होता है। इंग्लैंड में आपको ज्यादातर फिगर स्पिनर मिलते हैं, ये गेंद गीली होती है, इसीलिए वहां से कभी आपने बहुत ही कम देखा होगा राइट आर्म लेग स्पिनर मिले, ये गेंद गीली होती है। यहाँ की बात पे फिर आएंगे कि यहाँ पर आपने ऐसी प्लेसेड विकेट बनाई हुई है जिसमें पहली इनिंग में तकरीबन 1000 रन हो गए और विकेटें जितनी गिरी है वो आपने देखेंगे। अच्छा, अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, अगर ऐसी पिचेस रही। अच्छा, उसके अलावा से एक और भी बात चल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है दुबई मुंतकिल किया जा रहा है। ये कैसे समझते हैं कि पूरी की पूरी होस्टिंग पाकिस्तान को करनी चाहिए, या एक बार फिर से ये हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी चाहिए? क्योंकि अब इंडिया की जो मैचेस हैं वो ये कहा जा रहा है कि दुबई में खेले जाएंगे। सर नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ही सब मैच होने चाहिए। जब आप सब मैच यहाँ कर रहे हैं तो दुबई शिफ्ट करने की क्या जरूरत है? और दुबई में भी आपने देखा है कि पाकिस्तानी टाइप की विकेट है, लो बाउंस है, मूवमेंट है नहीं, तो वहाँ जो पहले बैटिंग करता है उसके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं जीतने के। ये दूसरी टीम चेस करती है, तो अकॉर्डिंग टू फील्ड अगर आप गेंद करें
तो फिर वो स्कोर का जो हदफ मिलता है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, चलो बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन मुल्ला आपका साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई, आपने यकीनन बातें सुनी और ये फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे, इनको पता है कि यार वाकई में यही हो रहा है पीसीबी के अंदर। उनको इतना एतमाद नहीं है अपनी टीम के ऊपर कि वो ऐसी पिचेस बनाए कि कोई रिजल्ट निकल सके, क्योंकि इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं कि वो अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक जो पिचेस बनाते हैं, उनके अगर बॉलिंग उनकी स्पिन स्ट्रेंथ है तो स्पिन फ्रेंडली जो पिचेस बनाती है इंडिया। अफ्रीका के अंदर देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो फास्ट बॉलिंग पिचेस बनती है, हमारे यहाँ फटा विकेट यानी रोड पिच बनती है। हमारी तो बैटिंग भी स्ट्रेंथ नहीं है जो कि हम बना रहे हैं पिचेस। क्या कहेंगे शोएब भाई? तो सलाउद्दीन सल्लू भाई को मेरा भी सलाम कहना, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बड़े हैं बुजुर्ग हैं हमारे, 1965 के अशरे में उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो उनको मेरा भी सलाम कहना। अच्छा, ये बात जो तुमने अभी कही कि जनाब ये ऐसी विकेट बनाती, तो ये तो बात मैंने कल कही थी कि जनाब वो पीसीबी को अपने प्लेयर्स का एतमाद नहीं है। कि कल का प्रोग्राम तुम्हें याद हो? बिल्कुल सर, मैंने ये कहा था कि एतमाद नहीं है और पीसीबी ने इस वजह से बनाई है कि यार वो हम हार के जलील हो गए, तो कम से कम ड्रॉ तो करें, कि प्योरली इस वजह से विकेट बनी। मगर अब मुझे जो कहानी नजर आ रही है तो वो ड्रॉ तो नहीं, आज के दिन तकरीबन ये रन हमारे बराबर हो जाएंगे। और अगर कल इंग्लैंड ने 30 ओवर बैटिंग कर ली, 5 के हिसाब से 150 रन की भी लीड हमें दे दी, तो भैया हमें 5 सेशन खेलना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी बात याद रखें। सही। अच्छा शोएब भाई, इसी तरफ मैच जा रहा है। अभी सिर्फ 65 रन चाहिए इंग्लैंड को, और जो रूट जो है वो 200 की तरफ जा रहे हैं। जो रूट का विकेट जो है बहुत जरूरी थी। कल भी हमने प्रोग्राम में कहा था कि जो रूट जब तक रहेंगे क्रीज पर पाकिस्तान के लिए खतरा। 174 रन बना चुके हैं जो रूट। हैरी ब्रूक जो उनके साथ खेल रहे हैं, उन्होंने 139 रन बना दिए हैं। और आपको एक और बात बताऊं, इंग्लैंड जो इस वक्त 4.5 के एवरेज से रन बना रहा है, 499 रन बना दिए, 489 रन बना दिए, 67 रन चाहिए अभी इंग्लैंड को, वो तो आराम से भी बना देंगे आज के दिन में। तो ये तो उल्टा गले की हड्डी बन गया ये तो पिच। कल हमने मेरे ख्याल से, तुम्हें याद होगा, इस हमारी बात करी थी कि अगर वो 5 के रन से खेलेंगे और कल एंड ऑफ द डे उनके 500 रन होंगे। कल मेरी तुम्हारी इसकी बात हुई थी। हाँ। और आज तकरीबन उन्होंने उसी प्लान से ये खेला है। जो रूट के मुताबिक बात करते हैं, जो रूट इतने जबरदस्त प्लेयर हैं। अगर हम बात करें, उनका करियर स्टार्ट हुआ 2012 में। 2012 से लेके 2021 तक उन्होंने बनाई थी 17 सेंचुरी। हाँ बिल्कुल। और 2021 के बाद से 45 महीनों में जो रूट 18 सेंचुरियां बना दी। तो इतनी तेजी से वो तेंदुलकर के रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं। उनकी उम्र भी अभी 34 साल है और उन्होंने अभी एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 161 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड की तरफ से 12,472 रन बना रखे थे। जो रूट ने आज 146 में टेस्ट मैच में 147वां टेस्ट मैच है शायद उनका, सही है। हाँ। ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो इस वक्त वो इंग्लैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर भी बन गए। बिल्कुल। तो जो रूट जिस किस्म की फॉर्म में है, मकसद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने कल भी बात की थी कि भाई जो रूट जो है बड़ी खतरनाक किस्म की फॉर्म में है और उनका बल्ला जो है ना रन उगल रहा है। और आज उन्होंने करके और बड़ा ब्रिस्कली खेलते हैं, मकसद तेजी से। उनके लिए 5 रन इंग्लैंड की टीम के लिए मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं लगता। और आप देख ले हमारे बॉलर्स को उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया है। हमारे शाहीन शाह अफरीदी को आप देख लें, वो 125 130, नसीम शाह को देख लें, कोई स्पिन नहीं। अबरार की हम बात करें, अबरार ने सर 174 रन दे दिए हैं, उसमें उन्होंने 2 नो बॉल भी दिए हैं और 5 की एवरेज से उन्होंने रन दिए हैं। टोटल फेल्योर है अबरार में। देखो एक खामी हमें नजर आ रही है, वो बंदा 6 बॉलें एक स्पॉट पे मार ही नहीं सकता। मतलब जो स्पिनर एक स्पॉट पे 6 की 6 बॉलें ना फेंक सके, तो वो फिर आप समझ लो कि किस कैलिबर का बॉलर होगा। और सबसे बड़ी बुराई ये कि उसको अगर एक आध हिट पड़ती है तो वो परेशान हो जाता है। वरना स्पिनर्स जो होते थे, अगर उनको एक आध छक्का पड़े, वो नर्व्स को कंट्रोल रखते थे। उनको ये होती थी कि यार ये प्लेयर मुझे मार रहा है तो मैं अगली बॉल को इसको आउट करने की कोशिश करूंगा, वो परेशान हो जाता है। मतलब हमारे पास इस किस्म का स्पिन अटैक आ गया है तो हम तो अपना माजी भूल बैठे हैं। लेकिन शोएब भाई एक चीज ठीक है, हम अपने बॉलर्स पे तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पिच की भी बात है कि पिच में जरा सा भी टर्न नहीं है, जरा सा भी स्विंग नहीं है शोएब भाई। अब बॉलर्स हमारे करें तो करें क्या? बहरहाल ब्रेक पे जाना है शोएब भाई, ब्रेक के बाद आएंगे और इस पर मजीद बात करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मजीद बात करें, क्या वो दुबई शिफ्ट हो रही है या नहीं, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हि कयो पाकिस्तान इंग्लैंड जे हवाले सां, शेब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। शेब भाई, अब तो मेरे ख्याल से पानी सर से गुजर चुका है और तकरीबन 500 रन जो बना दिए और स्टंप भी हो गया आज का दिन तीसरा। तकरीबन 492 रन बना दिए। जो रूट जो है 176 पर खेल रहे हैं और आपके हैरी ब्रूक्स जो है वो 141 पर। क्या देख रहे हैं अभी? एक तो 5 के एवरेज से इंग्लैंड ने रन बना दिया। अगर कल कोई 200 रन मजीद जो ऐड कर लेते, क्योंकि विकेट सिर्फ 3 गिरे हैं अभी तक, अगर जो इंग्लैंड यहाँ पे 300 रन मजीद जो बना देते हैं चौथे दिन के पहले सेशन में ही, तो पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच जो है मुश्किल हो सकता है। ड्रा तो दूर की बात, हम हार भी सकते हैं ये मैच यहाँ से। देखिए जनाब, जिस चीज से इंग्लैंड खेलता है तो हमारे लिए आसान नहीं होगा। वो बात हमें नजर आ रही है, तुम भी तज्जिया कर रहे हो कि कल अगर इंग्लैंड ने एक सेशन खेल के 150 या दूसरे सेशन में 1 घंटा खेल के 200-250 रन और कर लिए या 200 रन भी और कर लिए और 150 रन की लीड दे दी, तो हमारे लिए आगे जो है ना मामला अच्छे नजर नहीं आ रहे। और हम लोग वैसे भी सेकेंड इनिंग के अंदर जब तीसरी इनिंग होगी और विकेट जो है ना, कुछ भी कह लो आप, जब तीसरी इनिंग में पाकिस्तान बैटिंग करेगा तो ये हल्का फुल्का स्पिनर्स को मदद देना शुरू कर देगी। हमारे लिए बैटिंग करना इतना आसान कम नहीं होगा। अच्छा, ये तो शोएब भाई, तज्जिया। शोएब हमारे साथ महमूद रियाज साहब भी मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। महमूद साहब, आपका आवाज़ आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा महमूद साहब, देखें अब पाकिस्तान के लिए तो मुश्किलातें मजीद बढ़ गई है, क्योंकि आज का दिन जो है ख़त्म तो हो गया है, मगर 492 रन जो बोर्ड पे हैं और सिर्फ 3 विकेट गिरे हैं। अगर कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है 200 या 250 रन मजीद बना देता है तो ड्रा तो दूर की बात, हम ये मैच हार भी सकते हैं यहाँ से। और अब पिच जो है स्पिनर्स को सपोर्ट करना भी शुरू करेगी। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक स्पिनर था, इंग्लैंड के पास 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं। सर आप कह रहे हैं कि 200-250 रन बिल्कुल कर सकता है। अभी 492 रन पर उनकी 3 विकेटें गिरी हैं और अगर आप देखें तो इस वक्त भी उनके जो रूट है वो 176 रन पे नॉट आउट है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हैरी ब्रूक 141 पे 250-300 रन की पार्टनरशिप कर चुके हैं और सिर्फ 3 विकेटें गिरी हैं। तो कल क्यों नहीं हो सकता कि वो 200-250 रन कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर उन्होंने 200-250 रन करके पाकिस्तान को दिया तो फिर पाकिस्तान क्या करेंगे। असल बात इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान का जो माइंड सेट है, जो ये पिछे बना रहे हैं, ये खिलाड़ियों के लिए जिसे कहना चाहिए ना एक हेल है। कि आप ये देखें कि बरतानवी खिलाड़ी माइकल थर्टन हो गए या माइकल वॉ हो गए, उन सब ने शदीद तरीके से कहा है, उन्होंने कहा है कि ये एक रोड है, ये पिच नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है, पता नहीं क्यों डरता है कि वो ऐसी विकेटें नहीं बनाता कि जहां पे जाराना खेल खेल सके। इसलिए कि हमें लगता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अब वैसी नहीं रही है। हम क्या समझ सकते हैं कि अगर हमारी टीम में वकार यूनुस, वसीम अकरम या शोएब अख्तर होते तो हम उसका आउट नहीं कर सकते। अगर हम इंडिया का और बांग्लादेश के मैचेस देखें तो इंडिया ने किस तरीके से 2.5 दिन बारिश की नजर हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो मैच में वापस आए। सिर्फ किस वजह से कि उनके पास बॉलर्स अच्छे हैं। और आप टेस्ट मैच में कुछ भी कर लें, जब तक आप 20 खिलाड़ी आउट नहीं करेंगे आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। और इस वक्त पोजीशन ये है कि आपके शाहीन शाह अफरीदी हो, आमिर जमाल हो, नसीम शाह और इब्रार अहमद, ये चारों के चारों बॉलर जो है मुकम्मल तौर पर इनको पिच से किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिल रही है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इनकी बॉलिंग देखें तो शाहीन शाह अफरीदी ने मैक्सिमम जो है वो 138 पे बॉल कराई है। एवरेज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो है इस वक्त 130, 32, 34 पे बॉल करा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की एक होती थी कि फास्ट बॉलिंग लाइनअप होती थी जो घेरती थी, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। और महमूद भाई, डंडा विकेट जिसको देखें ऊपर रन के ढेर लगते हैं, फिर आपके पास बॉलर इस लेवल के होते नहीं है कि आप उसको आउट कर सकें। ये सिर्फ सेफ खेलना चाह रहे हैं। यही पिचेज इन्होंने चैंपियंस कप में फैसलाबाद में बनाई और वहां पर भी आप देखें कि कोई बड़े बड़े स्कोर हुए। सेकंड इनिंग में 300, 350 रन, जिसने पहले बैटिंग की वो जीत गया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का बिडगर कर रहे हैं, जबकि इन्होंने बाहर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर भी बुलाए हुए, सब कुछ बुलाए हुए। तो आप क्यों ऐसी पिचेस नहीं बनाते कि जिनके ऊपर मुकाबला हो सके। अच्छा महमूद भाई, देखिए अगर हमने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट में जो खेला था उसमें हमने पिच अच्छी बनाई, लेकिन हमारी टीम 150 तक अलाउड हो गई। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? एक तो हमारे बॉलर्स अच्छे नहीं है। इब्रार अहमद 2-2, 3-3 नो बॉल करते हैं, बॉल उनकी सही नहीं पड़ रही पिच के ऊपर। हमारे बॉलर्स जो है उनकी लाइन और लेंथ का बहुत बड़ा मसला है। पिच तो ठीक है, चलो सपोर्ट नहीं कर रही बॉलर्स को, लेकिन अपनी जो लाइन और लेंथ तो अच्छी होनी चाहिए ना। हम देखें नो बॉल्स भी फेंक रहे हैं, वाइड्स भी फेंक रहे हैं, कैसे ये चलेगा? पाकिस्तान की 2 और मजीद भी मैचेस हैं इंग्लैंड के साथ, ये
कैसे हमको जीतने की कोई उम्मीद आप दिला रहे हैं हमें सर? नहीं, अब मैं तो क्या उम्मीद, हम तो दुआ कर सकते हैं, हम खुद इनको देखते हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के साबिक लेग स्पिनर थे अब्दुल कादिर, वो बड़ी अच्छी बात करते थे कि पिच जरूरी नहीं, बॉलर का अपना एक वो उसके पास कला होती है, फन होता है। अगर उसको पिच मदद नहीं दे रही तो उसको भी कुछ एफर्ट करनी चाहिए। उसके पास ऐसी कुछ उसकी फेवरेट बॉल्स होनी चाहिए जो कम से कम कहीं ना कहीं बैट्समैन को थोड़ा डिस्टर्ब करे, बैट्समैन गलती करे और उसके ऊपर कैच निकले या कुछ आए। लेकिन हमारे यहाँ अब इस लेवल के माजरत के साथ ये बॉलर नहीं है। अब आप देखें, मोहम्मद हुसैन, उनको रिहैब किया गया, वापस लाया गया, वो चैंपियंस कप में हाईएस्ट विकेट टेकर थे, मैन ऑफ द पूरा टूर्नामेंट रहे 17 विकेटों के साथ। आज उनका नामो निशान कहीं पर भी नहीं है। अब आपको यंग लॉट लानी पड़ेगी, दूसरे आपको इस चीज से बाहर निकलना होगा। जैसे आपने कप्तानी से हटाया, मैं समझता हूं कि अब आपको कुछ सख्त फैसले करने होंगे। जो यंग टैलेंटेड बॉलर्स हैं उनको लेकर आना होगा। इन बॉलर्स की स्पीड नहीं है। आप ये देखें कि नसीम शाह का पेट निकला हुआ, कई दफा लोगों ने सर्कल बना के प्रैक्टिस सेशंस में बताया। इनकी फिटनेस का भी म्यार वो नहीं है। और पाकिस्तान की इन पिचों पे जो बॉलर, फास्ट बॉलर जो अपनी स्पीड से काम करते थे, आपकी स्पीड्स भी नहीं है। और आपके पास इतनी इस पिच से ना आपको इन स्विंग मिल रहा है, ना आपको सीन मिल रहा है, किसी किस्म की कोई चीज नहीं मिल रही है। अगले 2 टेस्ट मैच हैं, अगर पाकिस्तानी थिंक टैंक अच्छी विकेट बनाता है, कुछ होना चाहिए। मुल्तान का मौसम भी गर्म है, थोड़ा सा ड्राई है, तो वो भी मदद नहीं मिल रही। लेकिन जब तक आप एग्रेसिव पिचेस नहीं बनाएंगे, एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे। देखिए, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जो डिसीजन लिए वो बड़े एग्रेसिव लिए हैं। उन्होंने टाइमली डिक्लेयर किया। शान मसूद ने डिक्लेयर किया था बांग्लादेश के खिलाफ, वो गले पड़ गया था क्योंकि आपके बॉलर उसको डिफेंड नहीं कर सके थे। अगर रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा डिसीजन लिया तो उनके पास जो बॉलर थे उन्होंने रोहित के डिसीजन को डिफेंड किया। और टेस्ट मैच आपको बॉलर ही जितवाते हैं। आप कुछ भी करें, आपको 20 खिलाड़ी आउट करने होते हैं और उसके लिए आपको एक अच्छा बॉलिंग अटैक जरूर चाहिए होता है। अच्छा महमूद भाई, ठीक है, आपने बॉलिंग की बात की, हमने मीर हमजा को नहीं खिलाया, हमने बैटिंग को तरजीह दी क्योंकि आमिर जमाल थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो अब ये बातें चल रही है कि दुबई मुंतकिल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल नहीं होगा, इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी बाहर होगा और इंडिया के वो तमाम मैचेज जो चैंपियंस ट्रॉफी के हैं वो पाकिस्तान से बाहर होंगे। क्या ये होंगे बाहर या सिर्फ ये बातें और न्यूज़ चल रही है? और मीर हमजा को हमने क्यों नहीं खिलाया, महमूद भाई आखिर में बता दें। देखिए, मीर हमजा समेत और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। खुर्रम शहजाद थे, वो भी इंजर्ड हुए, इस वजह से नहीं खेल सकते, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और अब आपको ये देखना है, जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की है उसमें बड़ी अहम खबर जो आई है वो पाकिस्तान भारत से नहीं बल्कि दी टेलीग्राफ इंग्लैंड से अंदर सहाफी ने रिपोर्ट किया है कि अगर वो भारत फाइनल में पहुंचता है तो लाहौर में नहीं खेलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है, उसमें भारतीय वजीर खारजा विजय शंकर हैं, वो उसमें आ रहे हैं। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बर्फ पिघल रही है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जय शाह हो, तमाम लोग यही कहते थे कि ये हम तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं लेकिन हमारी जो सियासी हुकूमत है वो फैसला नहीं कर पाती। अब जब एक अहम तरीन गवर्नमेंट के उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो यकीनन इससे बर्फ पिघलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सारी प्री-एज्यूम बातें हैं, अभी काफी वक्त है और उस हद तक बहुत सारी चीजें तब्दील होंगी। और पाकिस्तान के जो चेयरमैन है पीसीबी कई बार कह चुके हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। हमने तमाम मैचेस लाहौर में रखे हैं। भारत जो है वाघा के रास्ते लाहौर आए अपने राउंड मैच के लिए। लेकिन मसला ये है कि पॉलिटिक्स ने क्रिकेट को भी इस तरीके से ओवरकम कर लिया है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते। जब तक ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू ना हो जाए, उसका आगाज ना हो जाए, उससे कहना मैं समझता हूँ कुछ भी कबल वक्त है। अभी जो है वो बहुत सारी बर्फ पिघलनी बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी तक देखेंगे कि हम क्या मामला होते हैं। ठीक है महमूद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त निकल प्रोग्राम ले। शोएब भाई, देखा आपने, महमूद साहब ने भी यही बात की, आप वाली बात जो आप भी करते थे कि मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सियासत की नज़र हो जाती है हमारी, क्रिकेट भी। आप कैसे देख रहे हैं? कल टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल छपा है वहाँ पे न्यूज़पेपर में इंग्लैंड की, उन्होंने ये साफ साफ लिख दिया है कि भाई अगर इंडिया क्वालिफाई करता है फाइनल के लिए तो फाइनल जो होगा वो दुबई के अंदर होगा। यार मैं तो अभी से नहीं, मैं तो पिछले मार्च से देख रहा हूँ, मैं तो मुस्तकिल कह रहा हूँ कि ये तो आहिस्ता आहिस्ता खबरें पर आ रही है। मेरा तो अभी तक मौके यही कि इंडिया ने नहीं आना, और जब जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी नजदीक आएगी मुख्तलिफ जराओं से ये खबरें आती रहेंगी। हाइब्रिड मॉडल पे टूर्नामेंट होना है, मैं तो ये बात पिछले 6 महीने से मुस्तकिल कर रहा हूँ और यही सूरत हाल बनती जा रही है।
उसके अलावा कोई और चांस नहीं है। इंडिया फाइनल में पहुंचे, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे, इंडिया के और मैचेस होंगे, सेमीफाइनल होगा, इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना। और ये जो जयशंकर जो आ रहे हैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की दावत पे नहीं आ रहे। एक चीज आप लोग ध्यान में रखें, वो शंघाई कॉन्फ्रेंस है और वो 9 ममालिक की है, उसका मेजबान पाकिस्तान है, तो इंडिया उसमें आ रहा है। तो पाकिस्तान की दावत पे वो नहीं आ रहा। और आईसीसी का इवेंट है तो वो आईसीसी इवेंट में नहीं आएगा। उसने क्रिकेट का पाकिस्तान के अंदर बाइकआउट कर रखा है, वो जारी रहेगा। और उस पर बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, जब पाकिस्तान की टीम के, देखो एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें एक चीज मान लेना चाहिए। देखो विकेट तो है, फ्लैट विकेट है, मगर हम एक चीज ना भूलें कि हमारी टीम के बॉलरों में अब जान नहीं है, हमारे पास अच्छे स्पिनर नहीं है। एक जमाने में वेस्ट इंडीज के लिए मशहूर था कि किसी भी विकेट पे जाके फैसला कराते थे। हमारी फैसलाबाद की विकेट पे फैसला नहीं होता था, वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर वहां भी जान डाल देते थे। तो हमारे पास अब वो बॉलर ही नहीं है जो विकेटें ले सके। इन्हीं विकेटों पे हमने मैचेस जीते हैं। हमारे शाहिन शाह अफरीदी 130-32 पे बॉल कर रहे हैं, नसीम शाह बॉल नहीं कर पा रहे, ना उनकी वो स्विंग रही है। आमिर जमाल को आप देख लें, स्पिनर्स को देख लें, मकसद वो अभी महमूद साहब ने बात की कि अब्दुल कादिर की बिल्कुल सही बात की कि भाई बॉलर में भी तो कुछ हो, सारा का सारा काम विकेट नहीं करेगी। बॉलर भी तो अपनी फनकारी, अपनी जादूगरी, अपनी क्वालिटी दिखाए ना। यहाँ तो बॉलर बिल्कुल नल्ले हुए हैं, वो तो विकेट पे बैठे हुए हैं कि विकेट कुछ करें। अबे तुमने तो बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कर नहीं सके थे, तुमसे बंगाली आउट किए थे, बंगाली ने तुम्हें 150 रन पे आउट कर दिया था। बिल्कुल। और ये स्क्रीन पर भी हम दिखा रही है, टेलीग्राफ का ये आर्टिकल है जो कि छपा है, कल के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है स्विच हो सकता है दुबई के अंदर अगर इंडिया जो है क्वालिफाई करती है। हाँ, अगर इंडिया पहुंचेगा तो वो होगा नहीं, ये सारा देखो शेड्यूल आ जाएगा फरवरी से पहले पहले कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो यहाँ पर होगा, फाइनल पे पहुंचेगा तो यहाँ पर होगा। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस और इंडिया के दूसरी टीमों से मैचेस सारे के सारे यूएई में जो भी देखे ना शोभ भाई, 4 महीनों से भी कम टाइम रह गया है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि मैचेस होंगे कहाँ। आखिर रिनोवेशन का काम भी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूँ सूरज, ये कंफ्यूजन मेरे तुम्हारे अवाम के लिए है, बोर्डों के लिए नहीं है। अच्छा। इंडिया को भी पता है चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन अल्टीमेटली सर देखे ना, क्रिकेट है तो फैंस की वजह से है ना। अब फैंस को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि चीजें, अब टिकट्स भी बुकिंग होगी, चैंपियंस ट्रॉफी में लोगों ने शिरकत भी करनी है, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है आईसीसी का वर्ल्ड कप के बाद, तो चीजें क्लियर तो होनी चाहिए ना शोभ भाई। वो क्लियर कर देंगे ना। इंडिया क्रिकेट का माई बाप है। मकसद इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना तो दुनिया की कोई ताकत उसको पाकिस्तान नहीं ला सकती। सही है, ये आगे जाके ऐसे ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हाँ चले, मतलब ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, मगर इंडिया के मैचेस जो है वो पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे। और मैं मुस्तकिल हर प्रोग्राम में जब भी इस मौजू पे बात होती है, मेरा मौका यही है। हाँ, और पीसीबी को क्या इस पे कोई एक्शन, कोई अदालत के अंदर, कोई आईसीसी के अंदर कोई एहतजाज वहतजाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि होस्टिंग तो पूरी की पूरी पीसीबी की। कोई लॉ नहीं है ना। कोई लॉ नहीं, आईसीसी का लॉ है। अगर आपका मुल्क, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री आपको इजाजत नहीं दे तो आईसीसी उसमें कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, तो प्योरली तो ये एक लॉ तो है ना शोभ भाई कि भाई अगर कोई टीम नहीं आ रही तो जो रैंकिंग में 9वें नंबर पर है उसको बुलाया जाए, यानी श्रीलंका आ जाए। ये नहीं कर सकते। इंडिया मना थोड़ी कर रही है। इंडिया मना थोड़ी कर रही है हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, इंडिया तो कह रही है हम खेलेंगे, मगर हम अपने मैचेस दुबई में खेलेंगे। हाँ, और आईसीसी की इतनी मजाल नहीं है कि इंडिया से कहते हैं कि नहीं आप पाकिस्तान में खेलेंगे वरना आपको बाहर कर देंगे। आईसीसी तो ये जयशंकर और अपने मोहसिन नकवी साहब की एक मीटिंग अभी भी है 14 और 15 अक्टूबर को, और एक मीटिंग मोहसिन नकवी की फाइनल वाले दिन है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के जय शाह के साथ, जिनको आप जय शाह कहते हैं। नकवी की हिम्मत नहीं होगी जयशंकर से बात कर सके उसके मुतालिक। उन्होंने कह भी दिया कि नहीं जनाब हमारा एजेंडा ये है ही नहीं। अच्छा, हम तो शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, अगर उन्होंने इजाजत दी तो मोहसिन नकवी बात करेंगे, वरना मोहसिन नकवी बात भी नहीं कर सकते। ये आप मेरी बात कर लीजिएगा। तो एज अ होम मिनिस्टर तो एक मीटिंग हो सकती है इनके साथ या नहीं हो सकती? हाँ, मीटिंग हो जाएगी, मगर उस पर एजेंडा पहले से तय होगा कि कौन कौन सी बात करनी है, क्या क्या बात करनी है, वो सब पहले से तय होता है। तो अगर वो मौजू वो मना कर देंगे तो वो एजेंडे के अंदर बात ही नहीं होगी। होम मिनिस्टर है वो ठीक है, होम सियासी बातें करेंगे, क्रिकेट वो मौजू नहीं बनेगा। और अगर उन्होंने इजाजत दी तो बनेगा। और मुझे लगता है इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि किसी भी ऐसी चीज के ऊपर बात हो जो कि इंडिया नहीं चाहता। तो अभी चले, वो तो कह देंगे कि अभी हम बात करेंगे, हम फलाना लेंगे, हमें टाइम चाहिए, हम देखते हैं। तो ये इस किस्म की बात होगी।
और खत्म हो जाएगी। लेकिन उसमें से। पीसीबी और ने तो उसके अलावा- पीसीबी ने कल भी तरदीद कर दी है इस चीज की कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। टेलीग्राफ ने जो भी आर्टिकल छपा है उनकी सख्ती से जो तरदीद की है, पीसीबी ने रिजेक्ट कर ली है इस आर्टिकल को। पीसीबी तो तरदीद जब से आए वो क्या नाम है, एशिया कप जो हो रहा था जब से तरदीद कर रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया से हमारी बात हो गई है। हाँ। और आज एशिया कप हो भी गया, खत्म भी हो गया। कौन जीता था एशिया कप? इंडिया जीता था ना मेरा ख्याल से। बिल्कुल। इंडिया हाँ, जीत पाकिस्तान भी की गया। होस्टिंग थी, लेकिन इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हुए थे। इंडिया जीत भी गया, श्रीलंका में हो। और मोहसिन नकवी तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ऐसी की तैसी कैसे नहीं आएगा इंडिया। इंडिया ने कहा अच्छा जनाब, नहीं ऐसे मतलब नहीं आता, एक हमने बता चीज दिया। फिर भी इन्होंने रखी है, अगर इंडिया फाइनल में नहीं जाता तो फिर वो मैच जो है लाहौर के अंदर ही होगा फाइनल। अगर इंडिया जाता है फाइनल में हाँ। तो फिर ये फाइनल जो है वो दुबई तो में होगा। है ना भाई। इंडिया नहीं गया तो दूसरा मुल्क तो कोई एतराज नहीं कर रहा है ना, बाकी तो सब मुल्क रजामंद है। सिर्फ इंडिया अगर फाइनल में होगा, इंडिया अगर हाँ। सेमीफाइनल में होगा, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस, इंडिया के दूसरे ग्रुप मैचेस के सारे तो पाकिस्तान को अल्टीमेटली होस्टिंग का कोई फायदा नहीं होगा। अगर फाइनल होता भी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। नहीं, पाकिस्तान को वैसे फाइनेंशियली बहुत फायदा हुआ। लेकिन पाकिस्तान को 70 मिलियन डॉलर मिले। टूर्नामेंट जीतने का कोई भी इतना बड़ा वो मौका नहीं मिलेगा फाइनल में, क्योंकि फाइनल होगा दुबई के अंदर। वहां पे इंडिया अच्छा खेलता है, आप सबको पता है। तो मैच कहीं ना कहीं इंडिया लेके एक जाएगा जमाने में अगर तो दुबई पाकिस्तान में हम जाता है भी बड़ा फाइनल अच्छा में। खेला करते थे। हम तो दुबई के, अब तो हम कहीं भी अच्छा नहीं खेल रहे। हम तो हाँ। पाकिस्तान में भी अच्छा नहीं खेल रहे, गली मोहल्ले में भी खेले ना, हम तो हम्म। शायद वहां भी अच्छा नहीं खेल रहे। हमारे उसकी हम बात कर रहे थे ना, जो रूट का मैंने 4 साल का तुम्हें बताया। हम बाबर आजम का सुन लो, बाबर आजम ने पिछले 4 सालों के अंदर टोटल 4 सेंचुरियां बनाई है, और 2022 के बाद से बाबर आजम ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। अब हाँ। हमारे मेन प्लेयर का तो यह आलम है, टोटल उसकी मैं खाते टेस्ट क्रिकेट में 9 सेंचुरियां हैं, बिल्कुल। और हम उसको मिलाते 40 हैं। अच्छा, 34 साल बाबर आजम की भी उम्र हो गई है। मेरी समझ में नहीं आता था ये कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। अच्छा, टोटल बाबर आजम के टेस्ट क्रिकेट में रन की 4,900 है, उसको हम शामिल कर रहे हैं 12,000 के प्लेयर, 12,000 के रन वालों में। भाई खर्चा किया गया है शोभ भाई, बहुत पीआर एजेंसियों के ऊपर खर्चा किया गया है कि भाई बाबर आजम को किंग करके बुलाओ। किंग गए हमारा पाकिस्तान टीम का। ठीक करके बुलाओ, उसने अपने इतने पैसे लगा दिए तो उसका टके का कोई फायदा नहीं हुआ। वो एक कागजी किंग हो गया, और इसके अलावा फिर जो बढ़ के मारते रहते। अरे भैया, इसका सीधा जगह होती है परफॉर्म करना, विकेट पे जाके रन करते रहो, सबके सब सारी बातें ना वहां खुल जाती। आपसे बैटिंग नहीं हो रही, आप एक अंदाज से आउट, और आप देखो ना जो रूट चलो शोभ भाई, बहुत शुक्रिया। हाजिर थे प्रोग्राम जो वक्त जो खत्म तो थे, जो ख्याल रखना फीडबैक ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।